राधे राधे सभी मित्रों को हमारे चैनल एस्ट्रो पारासर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि इस वर्ष का राजा कौन है, मंत्री कौन है, रसेश कौन है, धनेश कौन है, फलेश कौन है, कैसी फसल होगी, कैसे फल होंगे, इन सारे बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए और जानिए कि इस वर्ष में हमारे साथ क्या क्या होना है। तो इस वर्ष का हमारा राजा जो है वो सूर्य है। तो सूर्य क्या क्या देता है वर्ष के राजा होने पर और क्या क्या हानि होती है वो हम आपको बताएंगे। हमारा इस वर्ष का राजा सूर्य है। तो जब सूर्य राजा होता है तो क्या होगा, देखिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि वर्षा कम होगी इस वर्ष राजा के हिसाब से, बाकी के चीज़ों के हिसाब से और आगे देखा जाएगा। पशुओं में पीड़ा रहेगी, पशुओं में रोग हो सकता है। धान्य व फलों की उत्पत्ति में कमी होगी। वैसे भी आप देख ही रहे हैं कि धान का तो आप देखेंगे अभी, लेकिन फलों में देखेंगे तो आम वगैरह में फूल और भी कई फलों में फूल की थोड़ी कमी आ रही है और फलों की उत्पत्ति थोड़ी सी कम होगी। चोर और अग्नि का भय रहेगा, बाधाएं होती रहेंगी। रोग और कष्ट से रोगों से कष्ट हो सकता है। अन्न में मंदी रहेगी। आगे हम मंत्री की बात करेंगे कि इस वर्ष में मंत्री कौन है। तो हमको देखने को मिल रहा है कि सूर्य ही इस वर्ष का मंत्री भी है। तो राजा और मंत्री दोनों एक हैं, तो समथिंग सेम ही इनका फल रहेगा। जैसे कि जनता को शासन और रोग चोर आदि से भय, जो कि पहले भी बताया है। धान उत्पत्ति उत्तम हो और खाद्य पदार्थों में जो है थोड़ी मद्दी आपको देखने को मिलेगी। जो कई वर्षों से आप लोग देख रहे थे कि बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है, तो कई चीज़ों में इस वर्ष गिरावट भी आएगी। अब यहाँ देखा जाता है कि राजा और मंत्री जब दोनों शुभ ग्रह हों है या मित्र हों, तो यहाँ तो एक ही है, तो संवत्सर में मद्दी आती है। इस संवत में इस साल मद्दी देखने को मिलेगी। यहीं पे अगर उल्टा होता तो तेज़ी भी हो जाती। अब हम आगे की ओर चलेंगे और आगे की बात करते हैं। अब हम सशेष पे बात करने जा रहे हैं, जो कि ये भी वर्षा और कृषि उत्पादन को ही दर्शाता है। तो इस वर्ष का सशेष जो है वो है बुध। तो बुध आप देखेंगे कि अच्छी वर्षा कराएगा। कृषि उत्पादन इस वर्ष श्रेष्ठ रहेगा। अभी भी आपने देखा होगा कि कृषि जो है गेहूँ, चने आदि आते आते अच्छी फसल हुई है इस बार किसानों की, क्योंकि संवत्सर उसी टाइम बदलाया था। इसके बाद निकली हैं फसलें। तो हमारा नववर्ष जब आता है तो फसलें लेके आता है उसी टाइम पे। तो इस वर्ष का सशेष हो गया बुध, तो वर्षा भी अच्छी कराएगा और कृषि उत्पादन अच्छा रहेगा। अन्न आदि के भाव थोड़े मध्य रहेंगे। देखिए किसानों के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होती कि अन्न के भाव मध्य हों, है ना। ये तो शहरी लोगों को रहता है कि हमको तो सिर्फ खाने के लिए चाहिए, तो बस अन्न और सारी चीज़ें खाने की मध्य मिल जाए तो इसी को सफलता मान लेते हैं। तो जनता में कैसा रहेगा, जनता सुख को जो है महसूस करेगी, है ना, बुध के हिसाब से। बाकी का सूर्य राजा है तो उस हिसाब से थोड़ी सी खटपट रहेगी। शांति से रहें और धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। तो धर्म की वृद्धि हो रही है, ये हम सबको देखने को मिल रहा है और धर्म बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि धर्म जहाँ नहीं होता वहाँ अज्ञानता और व्यभिचारिता फैलती है। तो धर्म
बहुत ज़रूरी है। धर्म ही हमको सिखाता है कि कैसे जीना है और कैसे रहना है। आगे की बात चर्चा कर लेते हैं। अब चर्चा कर रहे हैं हम धान्य के बारे में। इन सभी चीज़ों से हम जान सकते हैं कि इस वर्ष तेज़ी आएगी या मंदी। ये व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा एक मंत्र मान लीजिए होता है। तो इस वर्ष का धान्येश कौन है? धान्येश है इस वर्ष चंद्रमा, जो कि गेहूँ सरसों आदि का उत्पादन इस वर्ष श्रेष्ठ रहा और रहेगा। गौ भैंस आदि मतलब कि दुग्ध में दूध जितने भी प्रकार का है, गाय का हो या भैंस का हो, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं इसका, तो जनता भी सुख शांति से रहेगी और किसी प्रकार के ज़्यादा उपद्रव की संभावना नहीं रहेगी। हल्के फुल्के उपद्रव तो भाई देखिए, एक घर में ही खटपट होती है तो ये तो हमारा देश है, तो थोड़ी बहुत तो खटपट हो सकती है, पर ज़्यादा उपद्रव का संभावना नहीं है। अब मेघेश पे बात कर लेते हैं, जो वर्षा का स्वामी होता है। मेघ यानी बादल, बारिश, पानी। तो उसका स्वामी कौन रहेगा इस बार? सूर्य होगा। तो पहले भी आपको बताया है, उसी तरह का थोड़ा मिलता जुलता रहेगा। जैसे कि मेघेश सूर्य है तो जौ चना एक चावल आदि का उत्पादन बहुत अच्छा रहेगा। जनता में भी सुख शांति रहेगी, उपद्रव विशेष नहीं होंगे। अब हम इस वर्ष के रसेश की बात करेंगे कि रसों का स्वामी कौन है। तो इस वर्ष रसेश हो रहे हैं शुक्र। तो शुक्र के रसेश होने से क्या होता है ये भी आप जानेंगे। तो सबसे पहला अच्छा काम होता है कि वर्षा अच्छी होती है, सुभिक्ष होता है। यानी दुर्भिक्ष उसे कहते हैं कि फल और फसल अच्छी ना हो, लोग भूखे मरें, बारिश अच्छी ना हो, तो सुभिक्ष रहेगा। जनता यजन याजन सेवा उत्सव आदि करेगी। तो भाई जनता सेवा कब करेगी? जब उसके हाथ में पैसा होगा, धन होगा, धान्य होगा। यजन याजन कब करेगी? यज्ञ कब करेगी? हैं? भक्ति कब करेगी? धनात् धर्मे तथा सुखम। धन से क्या होता है? धर्म होता है, और धर्म करने से मनुष्य को सुख मिलता है। तो बगैर धन के धर्म संभव नहीं है। जैसे होता है कि तन मन और धन से सेवा करनी चाहिए, लेकिन तन और मन तो ठीक है, हमने मन लगा के अपने शरीर से काम कर दिया, लेकिन धन, बगैर धन के भी कुछ नहीं होता, तो धन भी आवश्यक है। तो इस वर्ष जो शुक्र महाराज हैं वो आपको धन भी देंगे। तो यजन याजन और आप सेवा, तो सेवा भी बगैर, देखिए हाथों से सेवा, शरीर से सेवा, मन से सेवा आप कर सकते हैं, लेकिन अगर वहीं धन की बात आ जाए तो धन से भी सेवा करनी पड़ती है। कोई चीज़ ऐसी है कि बगैर पैसे के नहीं आ रही है तो सेवा रुक जाएगी। जैसे आप भंडारा ही करना चाहते हैं, भोजन सेवा कराना चाहते हैं, तो सामान तो पैसे से ही आएगा, आप फ्री करा सकते हो, लेकिन आएगा ना। उत्सव आदि भी करेंगे तो सारा सामान पैसे से आएगा। साज सजावट का उत्सव में क्या होता है? सजावट होती है, लोगों को बुलाएंगे, भोजन आदि कराएंगे, तो वो भी पैसों से आएगा। तो करने में लोग उत्सुक रहेंगे। उत्सुक तभी रहेंगे जब हाथ में लक्ष्मी जी होंगी, और शासन की नीति और सत्यता पर भी सुदृढ़ होंगे। शासन ऐसे काम करने लगेगी कि जो जनता को पसंद आएंगे। देश में शांति का अमन रहेगा। देश में शांति कब रहेगी? जब शासन अच्छे से काम करेगी। आजकल कई ऐसे काम हो रहे हैं जिनका कोई कानून अच्छा नहीं है, मतलब प्रावधान नहीं हो पा रहा है, जो कि जनता को चाहिए। पीड़ित लोगों को उस तरीके से न्याय नहीं मिल पाता जो उनको मिलना चाहिए, तो उस तरीके से भी शासन को अच्छा काम करेगी। अब हम इस वर्ष के नीरसेश के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका अधिपति बुध है। तो ऐसा होने पर क्या होता है? चित्र विचित्र वस्त्र,
आपने देखा होगा कि देखने में जो अजीब लगे, विचित्र लगे, जो शोभनीय एकदम से ना लगे या बहुत चमकीला हो, मतलब कि जो अलग से लगे उसे चित्र विचित्र कहते हैं, यानी विचित्र है। ऐसे वस्त्र, शंख, आप जानते ही हैं जो पूजन में बजता है उसे शंख कहते हैं, और चंदन आदि ऐसे सामान जो अभी हमने बताए हैं, चित्र विचित्र वस्त्र जो देखने में अलग तरीके के लगें, अलग टाइप के लगें, शंख आदि सफ़ेद वस्तु हो गया, चंदन आदि में इस वर्ष थोड़ी मद्दी रहेगी। मद्दी आपको देखने को मिलेगी पिछले वर्ष की अपेक्षा। इस वर्ष ऐसी चीज़ों में मद्दी आपको देखने को मिल जाएगी। इस वर्ष फलों पर इस वर्ष राज्य है शनि का। तो शनिदेव आपको फलों में कैसा क्या दिलाते हैं ये देख लीजिए। इस वर्ष वर्षा का थोड़ा सा अभाव कराएंगे, तृण घास उत्पत्ति में थोड़ी सी कमी होगी। इससे थोड़ा सा दूध में भी असर पड़ सकता है, क्योंकि जब तक घास भूसा नहीं होगा तो गाय भैंस क्या खाएगी और क्या दूध देगी, है ना। फल फूल की भी कमी रहेगी, फल और फूल में ये कमी करा सकते हैं। इस वर्ष का प्रतिफल ये है। कहीं कहीं ओलों का प्रकोप भी देखने को मिल सकता है, जैसा कि अभी अभी कल या परसों में ये हो चुका है। तो किसानों के लिए इससे हानि का सामना करना पड़ता है। बाकी का हानि सभी को होती है ओले वाली बारिश से, लेकिन किसानों को अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी फसल भाई चौड़े में रहती है फसल, इसलिए, है ना। और जनता को रोगों का सामना करना पड़ सकता है। रोग कुछ भी हो सकता है ना। रोग आदि का कष्ट सहन करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी रोग आता है, अभी भी आप देख ही रहे हैं टाइफाइड, चिकनगुनिया आदि, इस वर्ष वायरल ऐसा चल रहा है कि ज़्यादा नहीं तो 20 से 30% जो भी हैं आदमी, मनुष्य, उनमें दर्द की संभावना बढ़ती जा रही है। इस वर्ष धनेश धन का स्वामी जो है वो मंगल है, तो शासन प्रशासन चिंतित रहेगी। खाद्यान्न पर चिंता हो सकती है, कभी तेजी तो कभी मद्दी, कभी ज़्यादा बढ़ जाएगा खाद्यान्न मूल्य तो कभी मद्दा हो जाएगा, गिर जाएगा। तो चढ़ाव उतार इनमें लगा रहेगा, कभी बहुत अधिक चले तो कभी गिर जाए। गेहूं की कृषि को क्षति होगी, हल्की फुल्की होगी, विशेष नहीं कहेंगे हम, है ना। और मार्गशीर्ष मास में जो आपने संग्रह किया है जिन जिन वस्तुओं का, खाद्यान्न का, तो उसको विक्रय करके आप लाभ उठा सकते हैं। उसको बेचने पर आपको अच्छा दाम मिल जाएगा। इस वर्ष का दुर्गेश शनि है, और शनि के होने से अनेक प्रकार के उपद्रवों की अधिकता हो सकती है। उपद्रवों पर काबू पाने के लिए शासन प्रशासन और जनता को भी समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। जनता में राग द्वेष की भावना अधिक रहेगी, तो राग द्वेष ना बढ़े इसके लिए जनता को बहुत समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल जातिवाद और दुनिया भर का जो राजनीतिक एजेंडा कहेंगे जो चल रहा है, उसको जनता को उस चीज़ में नहीं फंसना चाहिए, जिससे कि देश की समानता बनी रहे। और दुष्ट प्रकृति की भावना की भी वृद्धि होगी, जो कि आजकल देखने को मिल रही है। दुष्टों का बोलबाला है, सज्जन पीड़ित हैं, तो बहुत संयम पूर्वक इस वर्ष में रहने की आवश्यकता है। कृषि को टिड्डी आदि से क्षति पहुंचने की भी संभावना है, जैसे कि शायद 1 या 2 साल पहले जब कोरोना आया था, उसके बाद टिड्डी दल भी आया था,
उसने भी फसलों को क्षति पहुंचाई थी। तो इस प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो, इससे बचने का पूर्ण प्रयास करें। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।